हेलो गाइस, सभी मानो में इकबाल इन दिस इज सुलेमान। तो दोस्तों आइए बात करते हैं बहुत सारी जो स्टूडेंट्स के जो मेजर डाउट्स होते हैं कि इंटर्नशिप कैसे पाएं, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कैसे करें, कहाँ कहाँ इंटर्नशिप करने जाना चाहिए। आइए हम बात करते हैं वो सारे जो क्वेरीज आप लोगों के उठने वाले होते हैं उस सबके बारे में हम बात करते हैं अपने एक सीनियर से, जिनका हाल फिलहाल में एक अच्छी जगह में, एक अच्छी आईआईटी में, CSVTU से एक आईआईटी में, अच्छे आईआईटी में एक इंटर्नशिप लगा है। आइए हम उन सीनियर से बात करते हैं और किस प्रकार से प्रोसीजर उन्होंने फॉलो किया और कैसे कैसे अप्लाई किया। आइए हम बात करते हैं। सो गाइस, हम लोग फाइनली आ चुके हैं हमारे डियर हमारे जो सीनियर भैया हैं, सत्यम भैया। हेलो सर, कॉन्ग्रेचुलेसन सर, आपको बढ़िया जगह में इंटर्नशिप लगा है। थैंक यू। तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं सर ने किस प्रकार से अपना मेहनत किया, किस प्रकार से स्ट्रेटेजी बनाई, किस प्रकार से जो अपना इंटर्नशिप था वो पाया है। तो सर जो इंटर्नशिप का ये प्रोसीजर होता है उसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है? देखो, इसमें सबसे पहला स्टेप जो होता है कि मतलब इंटर्नशिप के लिए कहीं अप्लाई करना है, तो अगर आपके कांटेक्ट में कोई है तो उससे अप्लाई कर सकते हो, कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। ढेर सारी वेबसाइट्स आती हैं, naukri.com, इंडीड, इन सब पे भी अप्लाई कर सकते हो। और अगर तुम्हें रिसर्च के लिए जाना है आगे हायर स्टडी के लिए, तो ज़्यादा बेहतर होता है कि लोग कॉलेज में, हायर कॉलेज में अप्लाई करते हैं, IITs में। तो उन सब में तुम्हें प्रोफेसर्स को अपने ब्रांच के हिसाब से, इंटरेस्ट के एरिया के हिसाब से प्रोफेसर्स को ही मेल करना होता है, और जिनको लगता है अच्छे हैं तो वो रिस्पॉन्स भी करते हैं प्रोफेसर। सर एक बेसिक सा डाउट है, क्या लिंक्डइन में, क्या गिटहब में अकाउंट होना जरूरी है इंटर्नशिप, अच्छे इंटर्नशिप पाने के लिए, या स्किल मैटर करता है? नहीं, ज़रूरत नहीं है लिंक्डइन या फिर इन सब में होने के लिए, बट प्रोफेसर्स कुछ होते हैं जो गिटहब का प्रोफाइल मांगते हैं कि मतलब आपने क्या क्या प्रोजेक्ट किया वो सब देखने के लिए, बट उतना ज़रूरी नहीं है ये सब। सर तो जो आपने कहा रेज्यूमे, शायद तो रेज्यूमे बनाने के लिए बेसिक बेसिक कौन सी स्किल्स होनी चाहिए? कि बेसिकली आप बिलोंग करते हैं एक डाटा साइंस ब्रांच से, तो कौन कौन सी स्किल्स को आपने प्रेफर किया जिससे आप इंटर्नशिप अच्छे से मिला? तो रेज्यूमे बनाने के लिए मेनली लोग अपना बेसिक सा डिटेल, जैसे आपने 10th 12th में कितनी मार्क्सिट थी, कहाँ से पढ़ा, किस ईयर में पास आउट हुए, और अपने स्किल्स डालते हैं कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, या फिर आपके पास और एडिशनल कौन सी लैंग्वेज है, 3D डिजाइनिंग, मॉडलिंग, कुछ भी आप डाल सकते हैं जो भी आपके पास स्किल होती है। और अचीवमेंट में डालते हैं, और मेनली उसमें डालते हैं अपने जो मेजर जो प्रोजेक्ट होते हैं जो हाईली यूनिक, हाईलाइट करने लायक होते हैं, उस प्रोजेक्ट को उसमें डालते हैं, जिसके बेसिस पे ज़्यादातर प्रोफेसर अट्रैक्ट होते हैं। सर तो कौन कौन सी स्किल्स थे जिसको आपने लिखा? जैसे डाटा साइंस और एआई में हमने देखा कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में बहुत ज़्यादा फोकस कराया जाता है। हाँ, तो हमने इसमें हमारे रिज्यूमे में तो जैसे NLP बेस्ड और कुछ कंप्यूटर विजन बेस्ड प्रोजेक्ट्स थे, और आप मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट डाल सकते हैं, वो यूनिक अच्छा होना चाहिए बस। सर तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट मैटर करता है या आपके ब्रांच के हिसाब से आपको स्किल्स चूज करना चाहिए? नहीं, ब्रांच के हिसाब से स्किल हो तो अच्छा है, बट एरिया ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मायने रखता है। आप प्रोफेसर्स को किसी को भेजो तो अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से भेजो। सर तो आपने जो बताया कि रेज्यूमे बनाना पड़ता है, उसके बाद प्रोफेसर्स को मेल करना पड़ता है, तो किस किस जगहों पे और कैसे कैसे प्रोफेसर्स को, कौन कौन से जो ब्रांच के प्रोफेसर्स थे उनको आपने मेल करना प्रेफर किया है? हमने तो वैसे डाटा ज़्यादातर CSC और इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन वाले थे, मतलब हमने उनमें एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखा, जिसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसेस, कंप्यूटर विजन, AI और LLM से रिलेटेड था। हमने उनको ही मेल किया था मेनली, और कुछ कुछ और भी थे, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क, इन सब में भी थे, लेकिन बट उनको नहीं मेल किया। हमारा इंटरेस्ट और ज़्यादातर हमारा यही सोच थी कि हम किसी मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग वाले फील्ड में जाएं और वहाँ पर अपना इंटर्नशिप करें। सर तो जब आपने मेल वगैरह किया तो रिप्लाई भी ऑब्वियसली सब जगह से तो नहीं आए होंगे, तो कितने रिप्लाईज वगैरह आपको आए थे? देखो, हमने तो ऐसे काफ़ी जगह मेल किया था, ढेर सारी IITs और कंपनी में भी, इवन कंपनी से भी मेल आए हमें, बट जो प्रोफेसर्स IITs 10-15 जगह से मेल आए थे, उसमें कुछ प्रोफेसर थे जिनको NLP बेस्ड, जिनको मशीन लर्निंग बेस्ड, अपना अपना हिसाब से उस हिसाब से रिक्वायरमेंट थी। एक प्रोफेसर का मेल था, उसमें उन्हें छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज के बारे में भी जानना था, मतलब वो बच्चा उन्हें चाहिए था जो छत्तीसगढ़ी के 5-6 लैंग्वेज को जानता हो। उन्हें कुछ मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड कुछ बनाने थे प्रोजेक्ट। तो ऐसे हर अपना जो प्रोफेसर होता है अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से बच्चों को खोजता है, और अगर आपका स्किल्स जो आपने रेज्यूमे में डाला है अगर वो उस लायक है, तो प्रोफेसर आपको जरूर मेल करते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं। देखिए गाइस, तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दें कि CSVTU जो है छत्तीसगढ़ में इस्टेब्लिश हुआ है, और छत्तीसगढ़ में एक IIT भिलाई है।
और वैसे बहुत सारे आईआईटीज हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में यहाँ पर नया नया जो आईआईटी भिलाई है वो डेवलप हुआ है, और वहाँ से भी सर आपने मैसेज किया था जैसे आपने बताया। यस, और वहाँ से भी अच्छा मेल आया था। हमने गया था वहाँ पर, ऑफलाइन इंटरव्यू भी हुई थी, बट उन्हें थोड़ा डीप लर्निंग और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड चाहिए था बंदा, तो मेरा वो इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं उसमें रिजेक्ट हो गया। दोस्तों तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दें, अगर जैसे कि सर ने बताया कि आपको जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, जहाँ भी आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, किसी भी कंट्री में रहते हैं, तो आपका जो लैंग्वेज का पकड़ है वो भी आपको होनी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल इंजीनियरिंग जो है सर, अगर हम ये कहें कि इंजीनियरिंग सारे जो ब्रांचेस हैं, सारे सारे जो फील्ड्स हैं, सबका एक निचोड़ है, कैसे तो बुरा नहीं होगा ना। ठीक है, वो सब होता है। क्योंकि इंजीनियरिंग है सर, इंजीनियरिंग, अब एक थॉट मेरे मन में आया है कि ये जो इंजीनियरिंग जो समाज है, इंजीनियरिंग जो अपना जो कम्युनिटी है, वो बेसिकली करता क्या है, ओवरऑल थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर दीजिए। इंजीनियरिंग में जैसे अगर हम कंप्यूटर साइंस वाले ब्रांच है, तो हमें सॉफ्टवेयर आप जैसा कुछ प्रोजेक्ट या फिर कोई सा मशीन बनाना होता है जो चीज़ों को आसान करे, तो हमें उस चीज़ के लिए हम बायोलॉजिकल फील्ड में या फिर एग्रीकल्चर फील्ड में या सिविल फील्ड में, हर एक फील्ड में हम कुछ भी ऐसा काम करते हैं। कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर के अलावा भी ढेर सारी चीज़ों को हम आसान करने के लिए बहुत सारे फील्ड में हम काम करते हैं। सर तो जो आपने बताया कि कॉलेज से मेल आए और अपना जो प्रोफेसर्स के भी मेल आए जो आईआईटी एनआईटीज के थे, तो क्या आपने चूज़ किया और किसको प्रेफर करना चाहिए जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कुछ देख रहे हैं? देखो, अगर कंपनी में जाना है तो अच्छी बात है, आप बेहतर से बेहतर कंपनी चूज़ कर सकते हैं। और अगर कॉलेज में जाना है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप या तो रैंकिंग वाइज एक अच्छा कॉलेज चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप वो चूज़ करते हैं जो आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल हो, जहाँ पर आपको अकोमोडेशन और स्टिपेंड मिल रहे हो, आप उसको भी चूज़ कर सकते हैं। या फिर आपको जिसका प्रोजेक्ट अच्छा लगे, जिसका इंटरेस्ट अच्छा हो, उसमें आप जाइए, कुछ भी कर सकते हैं, आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, सब आपका डिसीजन हो। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा एक बेसिक सा हमारा एक ओवरव्यू, एक छोटा सा इंटरव्यू पोर्शन। आपके मन में अगर बहुत सारे डाउट्स और भी होंगे तो और भी आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट करके। सर के साथ हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपके जो क्वेरीज रिलेटेड डाउट्स रहेंगे वो सारे के सारे हम कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मेरा इतना ही डाउट था, एक बेसिक सा ओवरऑल हमारा इतना एक इंटरव्यू प्रोसीजर का एक वीडियो है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।